नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम। दिनांक 3 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप अपना काम जारी रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। दोस्तों, मई माह का करंट अफेयर्स का गुलदस्ता अंक अवेलेबल है आरएस जंक्शन ऐप पर, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से या फिर हमारी वेबसाइट से भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ये है। इसके अलावा राजस्थान इकोनॉमिक रिव्यू 2021 का जो टेस्ट सीरीज है वो भी अभी चल रहा है, तो इसकी क्लासेस मैं ले रहा हूँ यूट्यूब पर। जबकि टेस्ट सीरीज से जो है आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं कि आप कितना बेहतर हैं, आपने कितने बढ़िया तरीके से आर्थिक समीक्षा को पढ़ा है। तो आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस को प्रतिबंधित कर दिया है? क्रिप्टो एक्सचेंज दरअसल दोस्तों जो क्रिप्टो करेंसी है इसकी लेन देन के लिए क्रिप्टो एक्सचेंज काम करते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे शेयर मार्केट में शेयर बाजार के लिए स्टॉक एक्सचेंज काम करते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम द्वारा हाल ही में इस क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस जो है उसको प्रतिबंधित किया गया है, क्योंकि बाइनेंस द्वारा जो है क्रिप्टो करेंसी की जो खरीद फरोख्त है उसमें काफ़ी हेर फेर किए गए, ये सामने आया और इसके बाद यूनाइटेड किंगडम ने इसे प्रतिबंधित कर दिया। यूनाइटेड किंगडम अकेला ऐसा देश नहीं है जिसने इस प्रकार का निर्णय लिया है। चीन ने भी क्रिप्टो करेंसी में हेर फेर के प्रयासों को कम करने हेतु कई एरियाज में क्रिप्टो माइनिंग को बंद कर दिया है। तो अब वहाँ पर क्रिप्टो माइनिंग जो है, क्रिप्टो माइनिंग क्या होता है? क्रिप्टो माइनिंग एक प्रक्रिया है जिससे क्रिप्टो करेंसी को निर्मित किया जाता है। दरअसल एक एल्गोरिदम के माध्यम से माइनिंग इसमें की जाती है। एक जटिल जो एक पहेली की तरह या फिर एक जटिल तरीके से कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको सॉल्व करना होता है, तो ये काम बहुत से कंप्यूटर्स की मदद से किया जाता है और उसके बाद क्रिप्टो करेंसी जो है वो निर्मित होती है। तो क्रिप्टो माइनिंग की परिचालन को बंद करने का आदेश चीन ने भी दिया है। बाइनेंस की बात करें तो ये कैमन आइलैंड आधारित क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जो 2017 में स्थापित विभिन्न क्रिप्टो करेंसी के व्यापार के लिए मंच देता है। तो अलग अलग प्रकार की क्रिप्टो करेंसीज यहाँ पर जो है खरीदी और बेची जाती है। अप्रैल 2021 तक बाइनेंस ट्रेडिंग वॉल्यूम के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज था। बाइनेंस और ऐसे बहुत से एक्सचेंज जो हैं वर्तमान में काम कर रहे हैं। दरअसल अप्रैल 2021 में जो है क्रिप्टो करेंसी अपने उच्चतम स्तर पर थी जब बिटकॉइन $65,000 के भी पार चला गया था। हालांकि उसके बाद से इनकी रेट्स में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, जिससे निवेशकों को काफ़ी नुकसान जो है वो भी झेलना पड़ा है। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होती है, जिसके अंतर्गत एक ओपन जो पूरा का पूरा सिस्टम होता है उसमें बहुत से यूजर्स जो जुड़े होते हैं उनके ऑथेंटिकेशन के बाद में जो है नए ब्लॉक्स का निर्माण होता है और उनको हटाना या उनमें किसी तरह का फेरबदल करना अत्यंत कठिन कार्य होता है। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य को देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य घोषित किया गया है? तो हाल ही में गोवा के मुख्यमंत्री द्वारा गोवा को देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य घोषित किया गया। गोवा में पिछले 3 सालों में कोई भी ऐसा मामला नहीं देखने को मिला जिसमें किसी व्यक्ति को रेबीज हुआ हो। रेबीज नियंत्रण का कार्य मिशन रेबीज परियोजना के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है और इस कार्यक्रम को केंद्र सरकार के अनुदान के माध्यम से चलाया जा रहा है। राज्य में अब तक रेबीज के विरुद्ध 5 लाख से भी ज़्यादा कुत्तों का टीकाकरण किया गया है और पूरे गोवा में रेबीज की रोकथाम के लिए 1 लाख लोगों को शिक्षित भी किया गया है। इसके साथ ही 24 घंटे रेबीज निगरानी केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। रेबीज की बात करें तो यह एक रेहब्डो नामक वायरस की वजह से होता है। रेहब्डो एक राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस है और ये किसी भी पागल जानवर जैसे कुत्ते, बिल्ली, बंदर आदि की लार में मौजूद होता है। कुत्ते संक्रमित जो जानवर होता है उसके काटने के बाद ये जो वायरस है ये मनुष्य के या जो भी व्यक्ति जिसे काटा जाता है उसके तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालता है और इसके लक्षण 14 दिनों से लेकर के 2 वर्ष या कभी कभी कई सालों पश्चात दिखाई देते हैं। ये डिपेंड करता है कि वायरस हमारा जो तंत्रिका तंत्र है उसको कब जा करके नुकसान पहुंचाता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कारों के 8वें संस्करण में 2 पुरस्कारों से सम्मानित रेडियो विश्वास किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों हाल ही में रेडियो विश्वास को राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार में सम्मानित किया गया।
महाराष्ट्र बेस्ड यह जो रेडियो विश्वास है, इसने कोरोना काल में बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जो महाराष्ट्र के नासिक से संचालित होता है। रेडियो विश्वास 90.8 एफएम ने सस्टेनेबिलिटी मॉडल अवार्ड श्रेणी में पहला पुरस्कार और थीमेटिक अवार्ड श्रेणी में अपने कार्यक्रम कोविड-19 के काल में एजुकेशन फॉर ऑल के लिए दूसरा पुरस्कार जीता है। रेडियो विश्वास विश्वास ध्यान प्रबोधिनी और अनुसंधान संस्थान नासिक द्वारा चलाया जाता है और स्टेशन को जून 2020 में कोविड-19 के कठिन समय के दौरान तीसरी से 10वीं कक्षा के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। 121 किस्म के आमों से युक्त पेड़ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, आम को फलों का राजा कहा जाता है और भारत आम उत्पादन में पूरे विश्व में पहले स्थान पर है। ऐसे में हाल ही में उत्तर प्रदेश जो है, वहाँ के एक कृषि विशेषज्ञ द्वारा आम की एक ऐसा पेड़ विकसित किया है जिस पर एक दो नहीं बल्कि पूरी 121 तरह की किस्मों के आम आते हैं। दरअसल कलम विधि के माध्यम से इन्होंने विभिन्न प्रकार की जो आम की टहनियाँ हैं उन्हें इस पेड़ पर विकसित किया है, जिससे इस पेड़ पर एक साथ जो है बड़ी मात्रा में आम के अलग अलग किस्म के फल देखने को मिलते हैं। इस आम के पेड़ पर सहारनपुर अरुण, सहारनपुर वरुण, सहारनपुर सौरभ, गौरव, राजीव, लखनऊ सफ़ेदा, टॉमी एटकिंग्स, पूसा सूर्या, कलमी मालदा, बॉम्बे स्मिथ, मैगीफेरा जुलानिया, गोला बुलंदशहर, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, रामकिला, आम्रपाली और देवबंद समेत लगभग 121 किस्म के फल लगते हैं। तो उत्तर प्रदेश का ये पेड़ एक अनोखा पेड़ है जिस पर वैज्ञानिकों द्वारा की गई तकनीक का प्रभाव जो है देखने को मिल रहा है। खेलों की बात करें तो भारतीय महिला खिलाड़ी माना पटेल जो है तैराकी में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली देश की पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। तैराकी में पहली बार किसी महिला खिलाड़ी को ओलंपिक के लिए क्वालिफिकेशन मिला है, तो अब तीसरे खिलाड़ी के रूप में माना पटेल जो है बन गई है जो ओलंपिक में तैराकी में हमारा प्रतिनिधित्व करेगी। क्योंकि माना पटेल के अलावा भारत के श्रीहरि नटराज और साजन प्रकाश ने भी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। माना की बात करें तो माना टोक्यो ओलंपिक में 100 मीटर बैक स्ट्रोक प्रतियोगिता में भाग लेंगी। माना ने अप्रैल में उज्बेकिस्तान ओपन तैराकी चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था और उन्होंने वहां 100 मीटर बैक स्ट्रोक प्रतियोगिता में 4.47 सेकंड का समय निकाल करके स्वर्ण पदक जीता था। आई थिंक ये 40 होना चाहिए, क्योंकि 4 सेकंड तो हो ही नहीं सकता। 100 मीटर दौड़ते हैं वो भी जो है 10 सेकंड का समय उसमें भी लग जाता है, तो ये 40 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप सुधार लें। बेलग्रेड में उन्होंने 100 मीटर बैक स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया और माना मूल रूप से गुजरात राज्य के निवासी हैं। इन्हें विश्वविद्यालय कैटेगरी से जो है ये कोटा प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, उड़िया भाषा के डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांड्या को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। उनके 16 से भी अधिक कविता संग्रह और एक उपन्यास प्रकाशित हो चुका है। वे एक भारतीय कवि हैं जिन्होंने आधुनिक उड़िया कविता के मार्ग को महानता तक पहुंचाने में मदद की है। 2010 में उन्हें गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार और 1985 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करें तो ये दिवंगत कवि कुवेम्पु की स्मृति में स्थापित किया गया था। पुरस्कार में 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, 1 रजत पदक और 1 प्रशस्ति पत्र सम्मिलित होता है। अगर इस पुरस्कार की आगे बात करें तो ये कुवेम्पु ट्रस्ट द्वारा 2013 में स्थापित किया गया था ताकि साहित्यकारों को भारतीय संविधान की जो मान्यता प्राप्त भाषाएं 8वीं अनुसूची की उनके योगदान में उनको सम्मानित किया जा सके। मलयालम, उर्दू, हिंदी, मराठी, पंजाबी और कन्नड़ भाषा के जो लेखक हैं उनको ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ये है दोस्तों आज के करंट अफेयर्स जो मैंने आपको बताए, आप तक पहुंचाए। अब आपका काम है इन्हें याद करना, लर्न करना। तो आज ही हमारी गुलदस्ता करंट अफेयर्स बुक का लाभ उठाएं, जहां से आप इनको लर्निंग के लिए नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का आरएएस और एसआई एग्जाम में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि लिमिटेड मात्रा में दिए गए इन करंट अफेयर्स को याद करके आप अपने लिए 10 से 12 प्रश्न सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनको आप जो है आंसर कर सकें। इसके अलावा आरएस इकोनॉमी की जो टेस्ट सीरीज है मेरी चल रही है, उसका भी आप लाभ उठाएं ताकि आप अपनी तैयारी को वहाँ पर भी
और मजबूत कर सकें और जो प्रश्न इकोनॉमिक रिव्यू से पूछे जाते हैं उनको भी समझ आप विकसित कर सकें। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।